हेलो। अपने जीवन से निकाल के सिर्फ 10 मिनट के लिए इस वीडियो को एक बार देख लो, चाहे तो 2x पे देखना। एंड आई कैन बेट ऑन दिस, पूरी जेई प्रिपरेशन की जर्नी का पलटवार हो जाएगा। अगर तुम कोई ऐसे बच्चे हो जो आज तक कुछ भी नहीं कर पाया है, केमिस्ट्री में तो भैया तुम्हारी लुटिया एकदम ही डूबी हुई है, तुम्हारी 11th और 12th सब कुछ वेस्ट ही हुआ है, तो बस 10 मिनट के लिए यहाँ पर आओ और इस प्लान को सुन लो, जिसमें मैं पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड करके पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करके डिवाइड करूंगी कि कैसे 5 मंथ्स के अंदर आप इसको कैसे कवर करेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कि आप बेटा 99.9 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में ही ले पाए। देखिए समझिए बेटा, आपको जे एग्जाम जनवरी में ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में भैया कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनवरी में अगर निकाल लिया ना मेंस, अपने लिए एनआईटी सीएस सिक्योर कर लिया, तो बहुत आराम से फिर मई में तुम एडवांस का पेपर भी लिख सकते हो अच्छी तैयारी के साथ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, मतलब पत्थर की लकीर समझना बेटा। ये सेशन तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर तुमने ये सपना देखा है कि अपने माँ बाप का सीना मतलब फक्र से चौड़ा करना है, मैम मुझे तो आईआईटी ही जाना है, वरना भैया प्राइवेट कॉलेजेस की तो दुनिया में कमी नहीं है, फिर तो जरा जो सीरियस बच्चा है वही इस वीडियो में रहे, जितने टाइम पास करने वाले बच्चे हैं वो प्लीज पहली फुर्सत में वीडियो से जा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना है। मैं हर बच्चे का कमिटमेंट चाहती हूँ कि तुम बेटा जो भी मैं चीज बताऊंगी इस पे ये समझ लो, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना बेटा, उससे बहुत ज्यादा मेहनत मेरी भी होगी दूसरी साइड से। ठीक है, तो तुमसे कम मेहनत तो नहीं होगी। तुम्हें जो जो चीज बताऊंगी ना, कि अगर हैंड रिटन नोट से पूरा चैप्टर कराऊंगी, इतने क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, है ना, एक एक चीज, इतने पीवाईक्यूज टेस्ट बना के दूंगी, वॉट एवर आई विल डू फॉर यू, मैं सब करने को तैयार हूं। बस मुझे एक बच्चे का कमिटमेंट ही चाहिए सामने से कि शिल्पी मैम, अगर आप दिन रात जाके हमारे लिए टेस्ट पेपर्स बना रहे हैं, आप अगर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, आप अगर फॉर्मूला, चीट शीट, माइंड मैप्स, जो भी चीजें हमारे लिए तैयार करें, हम उसको ईमानदारी पूरी निष्ठा से मैम डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करेंगे। बेटा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ही तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना। बस मुझे एक बार कमेंट कर देना है कि यस मैम आपसे कमिटेड है। ये जीवन में एक साल निकाल के आपके नाम कमिटमेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चीटिंग कर लेना मुझ पे अगले साल जब कॉलेज पहुंच जाओगे, मगर अभी कमिटेड रहना है। और बेटा इस कमिटमेंट का प्रमाण है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज ये वीडियो आपकी फीड पर पहुंच गई, आपने इस वीडियो को देख लिया है, मगर अगली बार भी ये वीडियो आप तक पहुंचे इसकी गारंटी में एल्गोरिदम की गारंटी नहीं ले सकती। इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है इसी क्षण, क्योंकि जब अगले सेशन में मैं आपके सामने सीरीज लेकर के आऊं हैंड रिटन नोट्स की, फ्री में जब मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी, पीडीएफ दे रही होंगी, वो सेशन अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंचा टाइम पे तो सारा प्लान बर्बाद। तो हर बच्चा जो सीरियस एस्पिरेंट है इसी क्षण सब्सक्राइब करके कमेंट कर देगा मैम कमिटेड। अब पिछले साल का भी सुन लो जरा क्या हुआ था बेटा। पिछले साल अगर मैं जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट का एनालिसिस तुम्हें तोड़ मरोड़ निचोड़ के समझाऊं, तो ये बात निकल करके आती है कि पिछले साल पेपर रहा था मुश्किल केमिस्ट्री का, ऐसा बच्चों का मानना है। अब मैम आपका क्या मानना है? देखो मेरा मानना बेटा ये है, मैं ये नहीं कहूंगी पेपर मुश्किल था, कॉन्सेप्चुअली मुश्किल था कि सवाल बन ही नहीं सकते थे, ऐसे थे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सवाल लेंदी दिए गए, मेजॉरिटी सवाल लेंदी बना दिए, न्यूमेरिकल थोड़े से उसमें ज्यादा जो वैल्यूज हैं सॉल्विंग करवा ली, कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग, बहुत सारे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना दिए। अब इससे हुआ ये, जिस बच्चे का पेपर 40 मिनट में होना चाहिए पूरा, उस बच्चे को बेटा सवा घंटा यानी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट लग गई केमिस्ट्री में। अरे 3 घंटे का तो पेपर ही है, अगर एक सब्जेक्ट को तुम आधा टाइम पेपर का दोगे तो बाकी 2 सब्जेक्ट मैथ्स जैसे सब्जेक्ट कब करोगे? तो उससे पेपर का लेवल हो गया डिफिकल्ट। और ओवरऑल जो है बच्चों को भाई ऐसा फील हुआ कि मैं तो बस 15-14 सवाल ही करके आ पा रहा हूँ, मुझसे तो और सवाल ही नहीं बन रहे। और यार ऐसा तो तुमने नीट में भी सुना होगा, नीट वालों के चलो उनके साथ तो अलग ही कहानी
चल रही है ना, और उसके लिए विच इज वेरी बैड, आई हाईली क्रिटिसाइज द सिस्टम। जितना परेशान ये सिस्टम इस बार बच्चों को कर रहा है, मतलब सच में भाई इवन आई फील बहुत बुरा और गुस्सा भी आता है कि भाई बच्चों की लाइफ का सवाल है और एनटीए, मतलब सोचो क्या पेपर लीक हो जा रहा है, कभी शिफ्ट में गलतियां आ जा रही है, कभी आंसर की पूरी गलत डाल दे रहे हो, मतलब दे शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट, मगर दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग योर बेस्ट। तुम्हें तो अपना प्रिपरेशन बहुत तगड़े लेवल पे रखना है ना, उसके लिए कोई चूक नहीं होनी चाहिए बेटा। तो इसीलिए जो केमिस्ट्री का पेपर है, पिछले साल अगर कैलकुलेशन हैवी था, अगले साल बिल्कुल आ सकता है। एनटीए की जो धज्जियां उड़ी है उसका बदला वो कैसे लेगा, पेपर मुश्किल बना के कुछ और ऐसा काम करके, है ना। तो मान लो पेपर मुश्किल भी आता है, घबराना नहीं है। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर मी, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना कि तुम्हारी जिस लेवल की प्रिपरेशन आज हो रही है, अभी चल रही है, इस हिसाब से तुम कहां पहुंचोगे। तुम्हें लग रहा है जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूं मैं 200 प्लस पे हूं, या मैं 150 प्लस पे हूं, या मैं 100 प्लस पे हूं, या मैं स्टिल स्ट्रगल कर रहा हूं। अगर बेटा तुम ये दो कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम इस वीडियो में रुक जाओ। अगर तुम ऊपर की दो कैटेगरी के हो तो आप बेशक वीडियो से चले जाइए, क्योंकि अगर आपका चल ही बढ़िया रहा है 200 प्लस, तो आपको किसी की स्ट्रैटेजी की क्या जरूरत। ये वीडियो तो उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको तो भैया 100 नंबर लाने की भी मैम लाले पड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे आएंगे, आजकल जो भी मेरा चल रहा है तैयारी मुझे नहीं पता। तो भाई मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पैनिक होना बंद करो। देखो तुम्हें ना 100% सिलेबस तो कभी करना ही नहीं होता इस एग्जाम का, तो जो तुम सोच रहे हो ना पहाड़ जैसा सिलेबस है, वो पहाड़ तो है, मगर डीप डाउन उस पहाड़ को अगर तोड़ो खोखला होता है, और उसमें कुछ गिने चुने यूनिट निकल करके आती हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, और उनके भी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो पेपर में आते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, मगर उससे पहले चैनल पे बेटा सब्सक्राइब रहना। क्यों रहना सब्सक्राइब, इसका रीजन फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि बेटा मैं जो भी आज तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, उस पूरी स्ट्रैटेजी को 0 से लेके दिसंबर तक पूरा कवर कराऊंगी, फुल सिलेबस 100% मैं अपनी तरफ से उसे कवर कराऊंगी। अगर मैं बेटा कवर करा रही हूँ तो वो सेशन तुम तक अगर मान लो दिसंबर के बाद पहुंचे ना, तो फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उसको यूज कर पाओगे, जनवरी तो निकल जाएगा। तो जो भी प्लान बताऊंगी, मैं वो टीचर नहीं हूँ स्ट्रैटेजी देने वाला कि सिर्फ स्ट्रैटेजी देके चले गए, हर 2 दिन में एक स्ट्रैटेजी आ रही है। आई एम अ टीचर, वो स्ट्रैटेजी देके उस स्ट्रैटेजी पे को फॉलो करवाना मेरा धर्म है भाई, मेरा कर्तव्य बनता है। तो कैसे मैं हर आए दिन नई स्ट्रैटेजी ले आऊं, 20 दिन स्ट्रैटेजी, 15 दिन स्ट्रैटेजी, 10 दिन स्ट्रैटेजी, 1 दिन स्ट्रैटेजी नहीं। एक प्लान दूंगी, उस प्लान को हाथ पकड़ के फॉलो कराऊंगी। अगर करना चाहते हो कर सकते हो तो कर लो सब्सक्राइब चैनल, वरना आप जा सकते हो। अब ये मत सोचना मैम भेज रही है हमें बार बार, भेज नहीं रही हूँ, सीरियसनेस बता रही हूँ कि जो चीज कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ पे, वो तुम्हारे सिलेक्शन को गारंटी कर देगा। और बेटा अगर मैं तुम्हारे सिलेक्शन की गारंटी तक ले सकती हूँ, तो मुझे तो सीरियस बच्चा ही अपनी क्लास में चाहिए ना, जो खुद मेरे साथ तैयार है कि मैम यस दिन रात एक कर देंगे, वो सिलेक्शन लेकर रहेंगे। दैट इज द पॉइंट, इसीलिए आई एम सेइंग दैट, ठीक है। तो अगर मैं 2025 का डेटा अगर तुम्हें एनालाइज कराऊं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा पेपर रिलेटिवली आसान था, तो और मार्क्स लाने पड़े थे, इसको लेके तुम्हें दिखा रही हूँ। तुम देखो भाई, हाईएस्ट 76 मार्क्स के ऊपर 99 परसेंटाइल आया था इजीएस्ट शिफ्ट में, और लोएस्ट 40 मार्क्स के ऊपर जो सबसे मुश्किल शिफ्ट था उस पे आप देखो 93 परसेंटाइल आ गया था। 93 पे तो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा, कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ था। तो 99 परसेंटाइल के लोएस्ट मार्क्स 62 था, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट में देखो पेपर थोड़ा, मैंने कहा कंपटीशन बढ़ता है, तो 99 परसेंटाइल लोएस्ट 57 पे आया था और हाईएस्ट 70। अगर बेटा मैं अब लेकर चलूं इस साल का टारगेट, पेपर मुश्किल आसान कुछ भी हो सकता है, मगर हमें अपना टारगेट 80 से कम तो नहीं करना। 80 प्लस मार्क्स का टारगेट तुम्हें लेके चलना है। जो मैं प्लान बता रही हूँ अगर उसे फॉलो कर लिया शिद्दत से, तो मैं इसकी गारंटी कर दूंगी, मैं कोरे कागज पे साइन करके दे दूंगी अपने, ठीक है, कि तुम तो भैया ले ही आओगे। इस प्लान को बस फॉलो करना। और जैसे मैंने कहा चैनल इसी क्षण सब्सक्राइब करना। पिछले साल भी बेटा मैंने 12-12 घंटे, जितना यूट्यूब अलाउ करता है, 12 घंटे का एक सेशन लिया, उसके बाद 2 घंटे का अलग से सेशन लिया अपने बच्चों को पूरा पूरा रिवाइज कराने में। चैप्टर वाइज हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ाए मैंने,
इंडिविजुअली बेटा मैंने तुम्हें कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब कुछ कराया, तुम खुद देख लो। टॉप 100, टॉप 200, टॉप 5000 क्वेश्चंस तक के मैं सेशंस ले चुकी हूँ। एंड व्हाट आई एम सेइंग इट मींस, है ना, अ लॉट की, मतलब जेन्युइनली इट इज देयर ऑन यूट्यूब, तुम जाके देख सकते हो। मैं बस ये चाहती हूँ तुम, ये मोड वापस से एक्टिव हो चुका है, अब फिर यही सेशंस चलेंगे 2027 के लिए। तो कहीं तुम अगर आज जीरो से शुरू करने में कतरा रहे हो तो बेटा अभी मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि जीरो से ही यहाँ से तुम्हें उठाऊंगी और गारंटी ले लूंगी कि जनवरी में तुम करके आ जाओगे। समझ गए हो? तो ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि पिछले साल भी भैया रोज फिर ऐसे सेशंस चलेंगे, रोज तुम्हें डीपीपी दूंगी, फ्री में सब कुछ तैयारी करा दूंगी, तुम बस कनेक्टेड रहना। जैसे एक लवेट ऐसी से 70% क्वेश्चंस तो भैया हमारे मैच पिछले साल ही कर गए थे, तो इस साल तो 70 से तो और ज्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे, बैठ बैठ के उसके लिए सवाल बनाने पड़ रहे हैं। तुम्हारे पास कितना समय है बेटा? मोटा मोटा 5 महीना है, जो एक अच्छा खासा टाइम होता है जेई एग्जाम के लिए। तो अगस्त से लेके आपका जनवरी में, है ना, पेपर होगा हमारा, तो जनवरी को तो मैं काउंट ही नहीं करी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हैं हमारे पास। इस 5 महीने के दरमियान मुझे क्या करना है मैम, कौन से चैप्टर्स को तवज्जो देना है? तो बिल्कुल मंथ वाइज प्लान सुनिएगा बेटा। आप शुरू कर रहे हैं अगस्त से, सबसे पहले फाउंडेशन मंथ होगा। मैं जानती हूँ कुछ बच्चे इस वीडियो को शायद अगस्त से पहले देख रहे होंगे, तो ये मत सोचना अगस्त का वेट करेंगे। अगर तुम जुलाई लास्ट वीक में वीडियो को देखोगे तो तुम एनालाइज जरूर कर लेना अपने आप को, तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है, पहले खुद को एनालाइज करना। अब अगस्त से बेटा तुम्हें फाउंडेशन मंथ है, ये हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस चीज है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें हमको मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री बहुत अच्छे से करना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिकल के 2 ही चैप्टर्स बता रही हूँ, एक महीने में 2 चैप्टर तो फिजिकल के कर सकते हो ना, अलॉन्ग विथ 5 ईयर पीवाईक्यू प्रैक्टिस। देखो 5 साल की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस तो मान के चलो हर चैप्टर के साथ मैं बता ही रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा डीबीपीज वगैरह वो मेरी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में आ जाएंगे। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स की सीरीज अगर जल्दी चाहते हो तो कमेंट कर देना मैम, सबसे पहले उसे ही शुरू करा दो, जहां मैं पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा के तुम्हें वो नोट्स भी शेयर कर दूंगी, फिर डीबीपीज दूंगी और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जीओसी, इसी का पार्ट नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म अच्छे से करना है, दूसरा हाइड्रोकार्बन, 2 पार्ट यहां से करने हैं। फिजिकल जल्दी हो जाएगा दोनों चैप्टर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा, इसीलिए मैंने बैलेंस आउट कर दिया पूरा। तीसरा बेटा आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी करना है। तो मैंने तीनों सेक्शंस में से 2-2 चैप्टर दिए हैं, तो तुम्हें पूरे अगस्त में सिर्फ 6 ही चैप्टर्स करने हैं। वो 6 चैप्टर्स मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जीओसी है, हाइड्रोकार्बन्स है और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी है। इसमें काफी चैप्टर्स छोटे हैं जो तुम 2-2 दिन के अंदर फिनिश कर सकते हो, अच्छा खासा समय होगा रिवीजन का। तो अगस्त में तुम्हें शुरू करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अब शुरू कहां से करेंगे? देखो मैंने भी लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज चला रखी है, तुम उस लेक्चर वाली सीरीज को ज्वाइन करके फ्री ही है वो, वहां से कर सकते हो। अदरवाइज मेरे वन शॉट्स भी पड़े हैं, कोई और भी वन शॉट अगर तुम्हें लगता है 10 घंटे का तुम देख के सारे कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लेते हो तो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम वैसे भी कर सकते हो। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि 6 चैप्टर्स है, लेक्चर बाय लेक्चर जरूर करना, उसमें मैंने डीपीपीज वगैरह भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो अगस्त में हमारा 6 चैप्टर्स डन। फिर बेटा सबसे मुश्किल समय आएगा अगले 2 महीने, अगस्त के बाद जो अगले 2 महीने होंगे, सितंबर और अक्टूबर। इस सितंबर अक्टूबर में आपको मोमेंटम को कैच करना है। क्या है ये मोमेंटम? कहाँ मिलेगी? बाजार में मिलेगी क्या मैम? बेटा मोमेंटम आसान नहीं होगा, ये 2 महीने तुम्हें इतना ग्राइंड करना है खुद को कि ग्राइंड कर करके अच्छे से ग्राइंड हो जाओगे। ठीक है, ग्राइंड ही लग जाएगी ग्राइंड कर करके, तो तुम्हें थोड़ा सा मोमेंटम कैच करना है बेटा। इस समय तुम्हें वो चैप्टर्स के साथ डील करना है जो अक्सर बच्चा छोड़ देता है। जो तुम्हारा कंपटीशन है 17-18 लाख में से अधिकांश बच्चा इसको कभी करेगा ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम,
तुम कहोगे मैम ये तो सारे सॉलिड चैप्टर्स हैं, बिल्कुल है, 2 महीने का भी तो समय है ना। पर मंथ अगर 2 चैप्टर्स भी डालोगे, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, तो कोई ज्यादा नहीं है, 2 महीने में 4 चैप्टर्स फिजिकल के आराम से हो सकते हैं, ठीक है। उसके ऑर्गेनिक में बेटा हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स उठाना है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान तो नहीं है, मगर साथ में शिल्पी मैम भी तो हैं तुम्हारे, तो तुम खुद क्यों घबरा रहे हो कि हमें सब अकेला करना है, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और पी ब्लॉक रखा है मैंने, अगर आपको पी ब्लॉक यहाँ पे ज्यादा हैवी लगेगा आप डी ब्लॉक करना। अच्छा, पी ब्लॉक के लिए मैं एक बात बोल दूं, आप जेई मेंस पे ही लेवल पे करना अभी, क्योंकि बेटा जेई एडवांस लेवल का पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, और वो बहुत समय कंज्यूम करेगा। आप पहले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पी ब्लॉक को करना, जो उसका मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली चीजें हैं वो ही आती हैं उसमें मेंस में। मेंस होने के बाद हमारे पास टाइम होगा तो हम पी ब्लॉक के लिए अलग से लगा के भाई 2 दिन में 12-12 घंटे सेशंस लगा के कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए पी ब्लॉक को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका मोमेंटम मंथ है, जिसमें फिजिकल में हमें 4 यूनिट्स कौन सी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम करना है। ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और जो पी ब्लॉक मेंस का है वो करना है। ये पूरा ग्राइंड करना पड़ेगा खुद को। ये टॉप चैप्टर्स हैं जो मैं बता रही हूँ, सारे चैप्टर्स नहीं लेकर आई मैं, ठीक है, कि तुम कहो मैम ने तो पूरा ही सिलेबस बता दिया बेटा। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट मंथ आएगा नवंबर। नवंबर में शायद फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं, तो समय थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाता है, मगर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर रोज बेटा रिगरस प्रैक्टिस करें फिजिकल केमिस्ट्री के। मतलब 40 तो मैंने लिख दिए हैं मैथ्स, मगर आप 30 क्वेश्चन की तो रखिएगा एटलीस्ट, कि कोशिश करें कि 30 क्वेश्चंस रोज फिजिकल के सॉल्व करें, क्योंकि जितने चैप्टर्स आपने पिछले महीनों में पढ़ लिए हैं ना, उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और कोई तरीका तो नहीं है। तो क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस चाहिए सॉल्विंग के लिए। उसका ऑर्गेनिक में आपका अमीन्स बचा है, बायोमोलिक्यूल्स और पीओसी, जो आपको यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक आप वहां पे कंप्लीट कर ही चुके हो, इसको काट दो, बच गया तो यहाँ थोड़ा कर लेना। डी एंड एफ ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस और सॉल्ट एनालिसिस, तो नवंबर में ज्यादा नहीं है, बस फिजिकल के रोज 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक में अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पीओसी करना है, और आपका जो ऑर्गेनिक में है ना, इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ और सॉल्ट एनालिसिस करना है। साथ में टाइम बचेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको पूरे दिन से एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको क्वेश्चंस के लिए निकालने ही पड़ेंगे स्पेसिफिकली इस वक्त ये करते करते। नवंबर तक आप ये चीजें कर लोगे तो दिसंबर में आपका शुरू होगा रिवीजन साइकिल नंबर 1। इस रिवीजन साइकिल में हम इनऑर्गेनिक की मेन लाइंस को करेंगे डिट्टो एज इट इज, जो स्टेटमेंट पूछी जाएंगी एग्जाम में। फिजिकल के फॉर्मूलाज और पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं और रीएजेंट्स हैं उनको करेंगे। सारे मैकेनिज्म तो मेंस के लिए नहीं करने होते, मगर रीएजेंट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और फुल मॉक टेस्ट विल बिगिन। ये रिवीजन साइकिल 1 है, ऐसा प्लान बना के दिया है, अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फाइनल स्प्रिंट आपका जनवरी, वैसे तो जनवरी तक हम बात नहीं करते हैं, मगर फिर भी आपको ऑल्टरनेटिव डेज फुल मॉक टेस्ट देने हैं आपके एग्जाम के 3 दिन पहले को छोड़ के। एग्जाम के 3 दिन पहले बेशक या 2 दिन पहले तक मॉक टेस्ट मत दो, उससे पहले तक आप देखिए रैप अप कर दो, एरर नोटबुक बना के रखो, उसमें एनालाइज करना है ना। मॉक में जो भी गलतियां, री रिवाइज द हाई वेटेज चैप्टर्स, फॉर्मूला, फ्लैश कार्ड्स और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है इनऑर्गेनिक के लिए, वो मैं तुम्हें खुद ही कराऊंगी, ठीक है। ओके आप वीकली बेटा चीजों को फॉलो कर सकते हैं, मंडे से थर्सडे कॉन्सेप्ट नया या जो भी मैंने शेड्यूल दिया, ऐसे आप एक प्लान बना लीजिए। जरूरी नहीं यही प्लान बनाना है, बट मैं एडवाइस करती हूँ कि वीकली टाइम टेबल्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं डेली टाइम टेबल से ज्यादा, और वो काफी रिलैक्सिंग भी होते हैं। वीकली टाइम टेबल में क्या है ना, टाइम वेस्ट करने का रूम होता है, जगह होती है हमारे पास। डेली टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हुआ तो स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, ठीक है। ये कुछ हाइलाइटेड चैप्टर्स हैं रिसेंट, अगर हम ट्रेंड्स को देखें मेंस के, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक वैसे एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हाईएस्ट वेटेज है। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी, नेम रिएक्शंस एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनसे तो नो कॉम्प्रोमाइज चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए बेटा देखिए, आप कोई भी उलझुल रिसोर्स को मत रेफर करिएगा। मैं आपको इस चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ, सारे पीडीएफ अपने हैंड रिटन नोट्स देती हूँ, आप बेझिझक उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल पे जुड़ जाइए, सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
ठीक है। कुछ ऐसी गलतियां कि भाई मॉक देते रहो, अंधाधुंध उसको एनालाइज कभी किया ही नहीं, सारी रिएक्शन का रट्टा लगाना शुरू हो गए। भाई दोस्त ने बोला, चिंटू पिंटू ने कहा भाई टेलीग्राम पे एक पीडीएफ आया है उसको सॉल्व करते हैं, तो भाई कुछ पता चले उसमें सारे आंसर्स ही गलत है। मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स विच इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, हैज एरर्स, उसको मत करो, है ना। वो सिर्फ टाइम वेस्ट है, फर्जी है वो, सिर्फ वो नहीं करना है। बाकी बेटा पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ ही हाथ पकड़ के फॉलो कराऊंगी। तो अगर अपनी डोरा मैम पे भरोसा रखते हो तो अभी कमेंट कर देना यस डोरा मैम हम आपके साथ हैं, और बस मुझे वही साथ चाहिए। तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये पूरा प्लान तुम्हारे साथ इसी चैनल के ऊपर जो है मैं तुम्हें पकड़ के फॉलो करवाऊंगी। तो पूरी जर्नी मुझसे जुड़े रहना, टेंशन तो लेना ही नहीं है क्योंकि अकेले नहीं हो। वी आर टफर देन जेई एंड डोरा मैम इज विथ यू। ठीक है, चलो फिर अगले ही सेशन से हम पढ़ना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नई स्ट्रैटेजी वीडियो तो नहीं आएगी, पढ़ाऊंगी मैं साथ साथ तुम्हें। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, चलिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, सी या, ऑल द बेस्ट।